द सेवन सेकंड प्रॉब्लम, सेफ एंड द इजी क्वेरी। मैं इसको आपको बेसिकली बेसिक हिंदी और सिंपल भाषा से समझा देता हूँ। इसमें है कि सपोज़ कीजिए कि आप डॉक्टर हैं और आपका क्लिनिक है, आपके क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और आप एक दिन में 10 ही पेशेंट को देख पाते हैं, मगर आपका कंपाउंडर जो है वो पैसे कमाने के लिए जितने पेशेंट आते हैं सबसे वो पैसा ले लेता है। ठीक है, पैसा ले लिया, इलाज तो करना है, तो जो बच गए वो नेक्स्ट डे कैरी ऑन होते हैं। तो एक ऐसा दिन आएगा जिस जिस दिन आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट जितना आप मैक्सिमम देखते हैं उससे कम होगा, वो दिन को मेरे को प्रिंट करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पहले दिन को प्रिंट करना है। मैंने कौन सा पहला दिन आएगा, आने के लिए तो बहुत सारे दिन आएंगे। ठीक है, तो बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम सिंपली देख लेते हैं क्या है एक्चुअली सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एन इनपुट ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, एन इनपुट यानी कि के क्वेरीज करना है, उसके लिए हम एन इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक सम वेरिएबल बना रहे हैं और एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहे हैं। रिजल्ट में हम स्टोर करेंगे वो पहला दिन। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक से लेके एन तक चला रहे हैं लूप। ठीक है, और अब हम सम को चेक कर रहे हैं। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस टेम्प। ठीक है, सम प्लस टेम्प यानी कि वो जो पहला इनपुट लिए, यानी कि पहला जितना मेरे पास रोगी आया उसको मैं एक वेरिएबल सम में जोड़ दिया, फिर के यानी कि जितने रोगी को मैं उस दिन देख के भेज दिया उसमें से के माइनस कर दिया। तो एक ऐसा दिन बीच में आया जहां पे सम मेरा निगेटिव हो गया, उसको मैंने रिजल्ट में उस आई को स्टोर कर दिया और फ्लैग को ट्रू कर दिया, यानी कि दोबारा इसमें वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर नीचे चेक किया कि क्या ये 1 से n में मेरा कोई ऐसा दिन आया था, तो मैं वहां पे रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, एल्स में क्या किया, मैं टेम्प वेरिएबल बनाया, यानी कि ऐसा कोई दिन नहीं आया, मेरा महीना बीत गया और अब मेरे को आगे भी देखना है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि मेरा कंपाउंडर जो है वो पैसा ले चुका है, तो मेरे को देखना तो जरूरी है। यानी कि n खत्म हो गया, यानी कि n प्लस एक्स्ट्रा जो मेरे पास सम बचा है, यानी कि जितने पेशेंट बचे हैं डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई के किया, यानी कि उतना दिन तक मैं देखा, बट उसका कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा, मान लीजिए कि अगर अगर के का फैक्टर आ रहा है तो के का फैक्टर के ही तक बचेगा, और उसके बाद अगर ऐसा वैल्यू आता है जैसे कि 15/12 आता है तो उसमें 3 आता है। ठीक है, रिमाइंडर, तो उसके लिए नेक्स्ट डे हमको एक एक्स्ट्रा दिन और कैरी ऑन करना पड़ेगा। काम वाली क्या